Hi guys, welcome back to my channel. This is Khushbu and today in this video we'll discuss the weekly current affairs dated 11th September to 18th September of 2022. So recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट चीता के अंडर नामीबिया से 8 चीता ट्रांसफ़र किए हैं एमपी के कुनो नेशनल पार्क में। इसका सोल मोटिव ये था कि जो चीता स्पीशीज़ की पॉपुलेशन 1952 में इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गई थी उसको इस्टेब्लिश करना है दोबारा से। इसमें 8 चीता हैं जो 3 मेल हैं और 5 फीमेल्स हैं। एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम अ लार्ज कार्निवोरस स्पीशीज़ हैज़ बीन मूव्ड across the continents. So this is very important news. Next is India and Bangladesh signed कुशियारा रिवर ट्रीटी। रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश ने कुशियारा रिवर ट्रीटी साइन की है। मैंने यहाँ पे एक मैप शो किया है जिसमें आप इस रिवर्स को देख भी सकते हैं। कुशियारा रिवर है जो वो बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो बराक रिवर है वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे जाकर 2 रिवर्स में सेपरेट हो जाती है। एक है रिवर कुशियारा एंड सेकेंड वन इज़ रिवर सुरमा। दिस रिवर फ्लोज थ्रू असम एंड देन इट फ्लोज टू बांग्लादेश। ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ रिवर कुशियारा it causes deadly floods in lower Assam in India and Sylhet in Bangladesh. But when the demand of water is high in Bangladesh, because of the crop cycle, it goes dry. So इस इशू को मेनली एड्रेस किया जाएगा इस ट्रीटी के अंडर। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है IPEF टॉक्स में जो कि लॉस एंजलिस में मीटिंग हुई थी। IPEF की फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसमें 14 मेंबर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था जो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, USA एंड वियतनाम। So the next news is Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Act 2021। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 1 सितंबर से इफ़ेक्ट में आया है। इसके अंडर जो भी अडॉप्शन केसेस जो कोर्ट के पास पेंडिंग पड़े हैं वो अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी अडॉप्शन प्रोसेस है उसको फास्टन करना है। सो अभी जो पेंडिंग केसेस हैं वो DM डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है SCO समिट 2022। रिसेंटली SCO समिट उज़्बेकिस्तान में हुई थी। SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। SCO 2001 में सेटअप की गई थी। रिसेंट समिट में आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी फोकस्ड ऑन एनर्जी एंड फूड क्राइसिस एंड ही अर्ज्ड ऑल द मेंबर कंट्रीज टू ग्रांट ईच अदर फुल ट्रांजिट राइट्स। रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया को ट्रांजिट राइट्स नहीं दिए थे, इसी इशू को रेज़ किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने SCO समिट 2022 में। राजस्थान गवर्नमेंट ने IGUEG स्कीम लॉन्च की है जिसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसको हम मनरेगा का अर्बन वर्जन भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों की जो प्रोविजंस हैं बहुत ही सिमिलर हैं। जो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी अर्बन सिटीज़ में पुअर एंड नीडी फैमिलीज़ हैं उनको ऑन डिमांड 100 डेज़ वर्क दिया जाएगा इन एन ईयर, जिसमें एज ग्रुप 18 to 60 ईयर्स है और इसमें कोई भी इनकम लिमिट नहीं है। इसमें एक स्पेशल प्रोविज़न ये है कि जिन लोगों को पेंडेमिक में लाइवलीहुड लॉस हुआ है
उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। For the very first time, Government of India has decided to impose penalty for delay in implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण वर्जन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन में डिले करेगी उनको पेनल्टी लगाई जाएगी। ये फर्स्ट टाइम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी स्कीम के अंडर पेनल्टी इम्पोज करने का डिसीजन लिया है। इसकी जो डेडलाइन है वो इनिशियली मार्च 2022 थी, बट ड्यू टू कोविड इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2024। इसमें जो टारगेट है वो 2.95 करोड़ हाउसेस बिल्ड करने का है। नेक्स्ट इज़ लंपी डिजीज़। For the first time, the Delhi government has reported over 170 cases of lumpy disease among cattle। जो लंपी डिजीज़ है वो कैटल्स में पाई जाती है। ये एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो कि कैप्री पॉक्स नाम के वायरस से होती है। इसमें आप पिक्चर में भी देख सकते होंगे, ऐसे बॉडी पे या स्किन पे नोड्यूल्स इरप्ट हो जाते हैं जो कि पूरी बॉडी को भी कवर कर सकते हैं और बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट पे भी इरप्शंस हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स। रिसेंटली इट इज़ इन न्यूज़ क्योंकि एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स आर फेसिंग टीचर्स शॉर्टेज। सो अब हम देखेंगे कि एकलव्य स्कूल्स है क्या। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स हैं रिमोट एरियाज़ में उनको क्वालिटी एजुकेशन देना इन द मिडल एंड हाई लेवल। उनको इसमें प्रोफेशनल एजुकेशनल कोर्सेज भी दिए जाएंगे सो दैट दे गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉर जॉब्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है रिसेंटली केरला में एक 12 ईयर ओल्ड लड़की की डेथ हुई है रेबीज़ से, जिसकी वजह से रेबीज़ बहुत न्यूज़ में चल रहा है। एक लाइसा फैमिली के वायरस से होती है। यूजुअली ये मैमल्स में होती है जैसे डॉग्स, कैट्स। जिस भी एनिमल को रेबीज़ है अगर वो किसी को बाइट कर ले तो ये ह्यूमन बींग्स में भी स्प्रेड हो जाती है। ये डिज़ीज़ बहुत ही फेटल डिज़ीज़ है, ये एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इन्फेक्टेड एनिमल्स को वैक्सीन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट है रिसेंटली नीति आयोग ने फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ शून्य होस्ट की थी। जो शून्य है वो इंडिया का ज़ीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन है जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में ज़ीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को प्रमोट करना। अब हम स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ नीरज चोपड़ा वन डायमंड लीग फाइनल्स टाइटल। नीरज चोपड़ा फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। ये जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। डायमंड लीग फाइनल्स है, ये स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अंडर 17 वमेंस वर्ल्ड कप। इंडिया में फर्स्ट टाइम फीफा वमेंस कॉम्पिटिशन होगा। इट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड रिसेंटली उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जी ने इनका लोगो अनवील किया है जो आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं। अंडर 17 वमेंस वर्ल्ड कप इंडिया 2022 का लोगो। नेक्स्ट है एशिया कप के टूर्नामेंट्स हुए हैं दुबई में। एशिया कप क्रिकेट से रिलेटेड है। फाइनल मैच जो इसके अंडर फाइनल मैच था वो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी 2022। ये टेनिस से रिलेटेड है। इट हैज़ बीन वन बाय आइगा स्वियाटेक फॉर द थर्ड टाइम इन टोटल एंड इट वॉज हर मेडन विक्ट्री एट द US ओपन। 2022 में ये उनकी सेकेंड ग्रैंड स्लैम विक्ट्री है। फर्स्ट जून में हुई थी एंड नेक्स्ट वाज इन सितंबर 2022।
जो आइगा स्वीटेक हैं वो पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कैप्टन हैं एरॉन फिंच, उन्होंने 1 डे इनिंग्स में रिटायरमेंट अनाउंस करने का फैसला लिया है। ही विल प्ले हिज फाइनल ओडीआई मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इज़ प्लेसेस इन न्यूज़। जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बनारस, जो कि यूपी में है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ज्ञान वापी मॉस्क केस में अपना वर्डिक्ट दिया है, उसी की वजह से ये न्यूज़ में थी। नेक्स्ट है इंदौर। इंदौर इज़ द फर्स्ट स्मार्ट सिटी which has implemented fully digital addressing system for the first time. Next is Gaya, which is in Bihar. गया जी दाम, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम है, वो इनॉग्रेट हुआ है और ये डैम फाल्गु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट इज़ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज इसका जो जूलॉजिकल पार्क है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इट हैज़ बिकम बेस्ट जू इन इंडिया। नेक्स्ट इज़ स्वामी स्वरूप आनंद जी, जो कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य रह चुके हैं और ज्योतिष पीठ उत्तराखंड के भी शंकराचार्य रह चुके हैं। उनका रिसेंटली निधन हो गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज। 10 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस था। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे था और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। नेक्स्ट आर सम मिसलेनियस न्यूज़। द फर्स्ट वन इज़ इंडिया और चाइना ने रिसेंटली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक दूसरे की पोजीशन को फिज़िकली वेरीफाई किया है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख रीजन में है। नेक्स्ट वन इज़ HDFC बैंक ने इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू किया है इन पार्टनरशिप विद NESL। TCS इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है अकॉर्डिंग टू द कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। It was conducted in Punjab by Kharga Corps of Indian Army and Indian Air Force. Next is former Chief Justice of India Kamal Narayan Singh passed away. IIT मद्रास ने रिसेंटली न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन किया है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है। Next is Federal Bank has become one of the best workplaces in Asia. It is the first Indian bank which has included in this list. चाइना ने अपना फर्स्ट सोलर पावर्ड ड्रोन कम सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है किमिंग जिंग 50। If you like this video, please hit the like button, share this video and subscribe to my channel. Thank you so much.